झारखंड से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने झारखंड का बहुचर्चित शराब घोटाले के बारे में जरूर सुना होगा। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार इस पे जांच कर रही थी। यहां पे बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का यह कहना था कि ईडी ये जांच क्यों नहीं कर रही है, ईडी इस मामले में दखल क्यों नहीं दे रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एफआईआर नंबर 9/25 को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और यह मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। जैसे ही यह खबर फैलती है कि शराब घोटाले में ईडी की दखल अब होने वाली है, झारखंड की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई। हम आपको बता दें, यह मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम इस मामले में शामिल हैं, जिसमें आईएएस अधिकारी विनय चौबे, विनय सिंह और उत्पाद विभाग के सचिव जो हैं गजेंद्र सिंह जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। 10 लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया था इस मामले में। लेकिन आज हम आपसे यह चर्चा करने वाले हैं कि जो ईडी दखल नहीं दे रही थी इस मामले में, अचानक ईडी की एंट्री हो जाती है। क्या क्या बदलने वाला है और कितने बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी हमारे पास मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि एसीबी के बाद अब ईडी की एंट्री से क्या कुछ बड़ा होने वाला है। शैलेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, ये यहाँ के विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ईडी की एंट्री क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, और झारखंड की सियासत 3-4 दिनों से गड़बड़ाई हुई है। लेकिन इस मामले में बड़े बड़े नाम शामिल थे, ईडी की एंट्री हो जाती है। ईडी के आने से क्या कुछ आप देख रहे हैं, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा इस मामले में और क्या कुछ बदल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हर्षित ये बता दें अपने दर्शकों को, जो ईडी ने ईसीआर मामला, जो जनरली ईडी का अपना है, केस नंबर 10/25 जो 10/25 है, उसने दर्ज किया है। जो अब 9/25 एसीबी का वो अच्छा, था वो ईसीआर 9/25। का। हाँ, ईडी ने जो दायर किया है वो ईसीआईआर 10/25 दायर किया। जो एसीबी ने 9/25 जो दायर किया था वो 20 मई को दायर किया था एसीबी ने, जब इस मामले की जांच एसीबी ने शुरू की थी। और उनको कह सकते हैं जो झारखंड के मंत्रिमंडल एवं सचिवालय विभाग की ओर से ये मिला था, जिसमें पूछताछ की अनुमति एसीबी ने मांगी थी। पूर्व आईएएस मतलब उस समय के तत्कालीन जो थे आईएएस अधिकारी, और अभी जेल में बंद है आईएएस अधिकारी 1999 बैच के विनय चौबे के बारे में, और अन्य जो आरोपी संभावित थे उनके बारे में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। तो आनन फानन में एसीबी को वो अनुमति मिली थी। 20 मई को ये मामला दर्ज हुआ था 9/25, और उस मामले में 21 मई को पहले एक ही दिन में पूछताछ होती है विनय चौबे से, और शाम होते होते उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, और अगले दिन गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उत्पाद विभाग तो के। ये मामला काफी बड़ा है, जैसा आपने भी कहा है। जो 10 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें विनय चौबे भी आरोपी हैं, जिसमें विनय सिंह भी आरोपी हैं, और गजेंद्र सिंह भी आरोपी हैं, जो उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव हैं। और इसके अलावा जो बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसके भी कई अधिकारी इसमें हैं। और आने वाले दिनों में इस मामले में, क्योंकि दायरा जो है, जांच का दायरा वो बढ़ता जा रहा है, जो कई भी करीबी हैं इसके विनय चौबे के, उनकी संलिप्तता भी इस मामले में आ रही है, जो आने वाले दिनों में परिवार का नाम भी लगातार परिवार का भी, हाँ, जो अभी पिछले दिनों एसीबी ने पूछताछ की। एसीबी ने इस मामले में 2 आईएएस और अधिकारी, जो अभी वर्तमान में रामगढ़ में एक फैज अहमद वहाँ के डीसी हैं, उनसे पूछताछ की, जो कभी उत्पाद विभाग में कमिश्नर रह चुके थे, और एक जमशेदपुर में कर्ण सत्यार्थी हैं, उनसे भी पूछताछ एसीबी ने की है पिछले दिनों, और उनसे तो 2-2, 3-3 बार पूछताछ हो चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है जो कर्ण सत्यार्थी को शायद इसमें आरोपी भी बनाया जा सकता है, ये तैयारी भी एसीबी की है। हालांकि पुष्टि अब तक एसीबी ने कुछ भी नहीं की थी, लेकिन अब जब इस मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर लिया है, तो निश्चित रूप से अब इसके जांच का दायरा बड़ा हो जाएगा। और जो तमाम जो आरोपी हैं, चाहे अब जिनके चर्चा भी आ रही है, तो वो उन सभी से ईडी पूछताछ कर सकेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, और जिसका असर जो है वो झारखंड की राजनीति पे भी पड़ सकता है। नहीं, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था शैलेंद्र जी, क्योंकि ये लगातार खास करके बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चंपई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, ये कह रहे थे कि इस मामले में ईडी दखल नहीं दे रही है। लेकिन ईडी की एंट्री होती है, और ये जो मामला लगभग कई महीनों से जो स्लो चल रहा था, तो मेरा 2 प्रश्न है इसमें। मिला हुआ प्रश्न ये है कि क्या एसीबी की जो जांच की गति थी वो धीमी चल रही थी, क्योंकि विपक्ष ये लगातार कह रहा था कि ईडी इसमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा। और देखिए,
अभी वर्तमान में ईडी की इसमें दखल हो जाती है। तो हम्म। क्या और भी बड़े बड़े नाम सामने अब आने की गुंजाइश है, या कयास ये लगाए जा सकते हैं कि और भी बड़े बड़े नाम आएंगे इसमें? देखिए, दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, जो बीजेपी नेताओं की, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन है या दूसरे और नेता जो एसीबी की जांच से संतुष्ट नहीं थे, तो वो कहीं न कहीं देखिए वो सच भी हुआ था। सच इस मायनों में साबित हो गया था क्योंकि जब 90 दिनों के अंदर आपको चार्जशीट दाखिल करनी होती है, आपने वो चार्जशीट दाखिल नहीं की, एसीबी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके कारण हुआ क्या, जो विनय चौबे को और तमाम जो दूसरे आरोपी थे, उन सबों को जमानत मिल जाती है। हम्म। विनय चौबे अभी फिलहाल जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके खिलाफ 4 मामले और दर्ज हैं, जी। जिसमें हजारीबाग भूमि घोटाला है, वन भूमि घोटाला है, या आय से अधिक संपत्ति का मामला है, या फिर दूसरा एक है जो धोखाधड़ी का मामला है। ये तमाम मामले हैं जिसकी वजह से वो जेल में फिलहाल बंद नहीं। तो अन्य जो आरोपी हैं उन लोगों को जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तो पहला आरोप तो उनका यही लग रहा था, जो काफी मामले की जो जांच हो रही है वो ढीले तरीके से हो रही है, तो निश्चित रूप से ये सही भी है। नहीं तो यदि आप तेज गति लाए रहते आप अपनी जांच में और मामला मतलब त्वरित गति से आगे बढ़ा होता, तो शायद अभी वो उन आरोपियों के खिलाफ आप चार्जशीट तक दाखिल कर चुके थे। दूसरी एक गंभीर बात ये थी, जो जब छत्तीसगढ़ में वहाँ के बेवरेज कॉरपोरेशन से और छत्तीसगढ़ सरकार से झारखंड ने एमओयू करके ही वहाँ पर 2023 में नई शराब नीति को लागू किया था झारखंड में, और उसके आधार पर ही झारखंड में नई शराब नीति बनी थी, छत्तीसगढ़ के आधार पर। तो छत्तीसगढ़ में जब इस मामले की जांच ईडी कर रही थी, तो फिर झारखंड में इस मामले की जांच ईडी ने क्यों नहीं की? जी। तो अब जब ईडी इस मामले की जांच करने में जुट गई है, या फिर अब आगे वाले दिनों में इसमें जांच का दायरा बढ़ेगा या ईडी जांच करेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी, तो निश्चित रूप से इसका असर राजनीतिक भी पड़ने वाला। जो आपने कहा, जो 3-4 दिनों से झारखंड में सियासी हलचल है, तो अब समझ में आ रहा है जो वो शायद हलचल इसी वजह से हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा इनको रहा होगा जो ईडी की इस मामले में एंट्री होने वाली है, और जो सत्ता के हुक्मरान हैं, अभी जो सत्ता के मुखिया हैं यहाँ पर, उन तक कहीं ना ये जांच पहुंच जाए, इस वजह से मैं ये यही गतिविधि सवाल होता आपसे है। लेना चाह रहा था शैलेंद्र जी, और ये हम्म। सवाल मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, ये विस्तार से सवाल लूंगा। 3-4 दिनों से मैंने कहा कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है वो विभाजन हो जाएगा, महागठबंधन से वो अलग हो जाएगी, बीजेपी में शामिल हो जाएगी। और लगातार खबरें आ रही थी, हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आते हैं, झारखंड के नहीं, बड़े दिल्ली से अभी तक लौटे नहीं लौटे हैं नहीं, सर। आज आने वाले आज आने वाले, आज हाँ, आने वाले हैं, माफ वाले। करिएगा, आज दिल्ली से आने वाले हैं। और तमाम जेएमएम के और बीजेपी के बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर ही जो है वो बैंटर कर रहे हैं। कुणाल सारंगी का भी ट्वीट आता है, और उसके बाद ये खबर जैसे ही आती है कि अब जो है जो जांच एसीबी कर रही थी झारखंड का बहुचर्चित शराब घोटाले का, वो अब ईडी करने वाली है। और अब वही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, तो क्या ये कुछ इशारा कर रहा है? देखिए, क्या? ये आप कह सकते हो क्योंकि अभी तक हम लोग को भी ये समझ में नहीं आ रही थी, जो अच्छी भली सरकार जिसके 4 साल अभी बचे हुए हैं, अभी सिर्फ 1 साल जिस सरकार ने पूरी की हो, मुखिया काफ़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ, या आप कहते हैं तो बड़ी उपलब्धि इस सेंस में जो 56 सीटों के साथ उन्होंने पिछले ही साल सत्ता में वापसी की थी। तो अब ऐसा अचानक क्या होने जा रहा है जिसके आधार पर सत्ता परिवर्तन की चर्चा हो रही है, बातें उठ रही है, तमाम चीज़ें। तो पहले देखिए हमें आशंका थी, हमें लग रहा था जो शायद दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न की उपाधि मिल जाएगी, मतलब वो सम्मान उनको मिल जाएगा, उपाधि नहीं, सम्मान मिल जाएगा। तो शायद कहीं ऐसा ना हो जो खेल 2024 के टाइम में, मुझे याद है जो बिहार में हुआ था अचानक, विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर और दूसरे नेताओं को देने के नाम पे बीजेपी की एंट्री हो जाती है सरकार में, और कैसे नीतीश जी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में एनडीए में जाते हैं, क्योंकि उस समय यही चर्चा उठी, जो वो इस बात के लिए केंद्र सरकार सहमत हो गई है जो कर्पूरी ठाकुर को वहाँ पे भारत रत्न मिल जाएगा, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी नीतीश कुमार के द्वारा। तो वो एक जो घटनाक्रम वहां मिला, तो क्या कुछ वैसा झारखंड में भी होने वाला है क्या? तो पहले तो हमें यही आशंका लग रही थी जो शायद कहीं सरकार या सत्ता परिवर्तन इस बात पे हो जाए, जो हाँ केंद्र सरकार इस बात को सहमत हो जाए, जो हम दिसोम गुरु को आप भारत रत्न दे देंगे और आप बदले में हमारे साथ मिल जाइए। तो एक संभावना हमें वो भी लग रही थी। लेकिन अब जब ये ईडी का मामला सामने आ रहा है और शराब घोटाला मामले में जो ईडी की एंट्री हो रही है, सीआईआर दर्ज हो रहा है,
तो निश्चित रूप से अब ये लग रहा है जो घटनाक्रम कुछ और भी बदल सकता है, क्योंकि देखिए जो विनय चौबे आज जेल में हैं, पिछले 6 महीनों से अधिक समय अब हो गया उनको जेल में गए हुए, तो वो कभी सीएमओ के बहुत चर्चित अधिकारी भी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ये बहुत करीबी भी थे, उनके सचिव भी हुआ करते थे। जब सरकार ये बनी थी 2019 में, मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन पिछले कार्यकाल में, तो उस समय विनय चौबे उनके करीबी मंत्रियों करीबी सचिव थे। उनके पहले सचिव बने, बाद में उनको प्रमोट करके प्रधान सचिव बना दिया गया। तो ये हालांकि बाद में एक अलग दूसरे मामले में चर्चा में विनय चौबे के आ जाने के बाद, जिसमें खासकर एक मामला ऐसा हुआ था जिसमें वो किसी खास पावरफुल व्यक्ति के घर से फाइलों को निपटाते हुए मामले में विवाद में फंसे विनय चौबे, तो उसके बाद उनकी सीएमओ से छुट्टी होती है। तो शायद ये लग रहा है जो कहीं इसकी आंच जो है अब वो मुख्यमंत्री तक तो नहीं पहुंच रही है। यदि मुख्यमंत्री तक इसकी आंच पहुंचती है, शराब घोटाले के मामले की आंच, तो जिसका आरोप बाबूलाल मरांडी बहुत लगाते थे। कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया, पत्र भी लिखा, ईडी तक को पत्र लिख दिया, या फिर केंद्र का राज्यपाल तक को उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया इन तमाम चीजों को लेकर के। तो ऐसे में यदि ये जांच मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और वहां तक यदि ये जांच पहुंची और आने वाले दिनों में यदि कोई कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से अभी वर्तमान सत्ता के लिए तो परेशानी का वो कारण हो। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात, शायद आपको याद ना हो लेकिन हमारे दर्शकों को जरूर याद होगा, उसमें जो एक यह भी है, जो यही मामला एक है जो ईडी के सम्मन की अवहेलना का एक मामला भी है। जो ईडी ने जब वो आप कह सकते हैं जो साहेबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के जमीन घोटाले की खनन मामले की जांच वो लोग कर रहे हैं, और उस मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री जो थे या अभी भी हैं हेमंत सोरेन, उनको पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 10 सम्मन भेजे थे, और उस सम्मन की वो उन्होंने अवहेलना की थी। तो जिसके बाद उस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी पहले, और उसमें मामला दर्ज कराया था एमपीएमएलए कोर्ट में ईडी ने, और उसमें व्यक्तिगत पेशी से हेमंत सोरेन ने छूट मांग ली थी, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, तो वो मामला भी चल रहा था। लेकिन पिछले दिनों ये हुआ है जो हाईकोर्ट ने उस मामले में भी वो छूट की जो शर्त थी या फिर वो मामला था उसको वापस ले लिया है। तो अब 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन सुनवाई होने वाली है। वो एमपीएमएलए कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। यानी एक साथ हेमंत सोरेन के लिए कई मुसीबतें बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, तार एक है लेकिन जो है कनेक्टिंग वायर्स हैं वो काफी लंबा फैला हुआ है। मामले में और कुछ क्या अपडेट्स आता है हम कोशिश करेंगे। देखिए, हम थोड़ा सा धीमे आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को सरल और सटीक जानकारी ही परोसे। हम कोई भ्रामक खबर आपको नहीं देना चाहते। खैर, ये अभी जो है ईडी की एंट्री हो चुकी है शराब घोटाले के मामले में। इस पे आने वाले समय में और कुछ क्या अपडेट्स आता है हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप और भी इन विषयों पर चर्चा चाहते हैं तो हम शैलेंद्र जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो आए हमारे साथ और इन विषयों पर चर्चा करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे एयर नाउ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद।